नमस्कार बच्चों, आज फिर हम आपके सामने बसंत भाग 1 कक्षा 6ठी का 5वां पाठ अक्षरों का महत्व लेकर के आए हुए हैं। इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले जी। इस पाठ में अक्षरों के महत्व को दर्शाया गया है, जैसा कि आप शीर्षक से समझ सकते हैं। जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों पुस्तकें केवल अक्षरों की जादूगरी की खेल हैं। और अक्षर वर्ण से बनते हैं और वर्ण लिपि से। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और इसी देवनागरी लिपि से हिंदी भाषा जो बनी है, उसी तरह से दुनिया की सारी भाषाएं अपने अपने लिपियों से बनी हुई हैं। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे विकास में, हमारी सभ्यता में, हमारे मनुष्यत्व में, हमारे ज्ञान विज्ञान में अक्षरों क्या क्या महत्व है, इसे इस पाठ से हम जान सकेंगे। तो आइए हम सीधे पाठ पर चलते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ आप देख सकते हैं, लिखा गया है, और सीधे कहानी पढ़ते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों पुस्तकों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज हम दुनिया का क्या हाल होता। तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ह्यूमन बीइंग अगर अक्षरों को नहीं जान पाता तो फिर हम कहां होते, हमारी क्या स्थिति होती, आप कल्पना कर सकते हैं। वो अक्षर ही वो मैजिक है जिससे आप ज्ञान सीख पा रहे हैं, और अक्षर के कारण ही हम ये पुस्तक पढ़ पा रहे हैं, और अक्षर के कारण ही आप LKG से अब तक के सफ़र को पार कर सके हैं। बहुत ही मैजिकल शब्द है, बहुत ही मैजिक है अक्षर में। आप देख सकते हैं, दुनिया मतलब संसार, यहाँ पे तादाद मतलब संख्या, नंबर्स। मूल मतलब जड़, आधार, जिसे हम फाउंडेशन भी कहते हैं। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, अनुमान। और हाल मतलब स्थिति, दशा, कंडीशंस। अनादि, जिसका अंत न हो, जिसे हम न जानते हो कि कब से क्या शुरू हुआ है। काल मतलब समय, कब से क्या शुरू हुआ है। अक्षरों का अनादि काल से मतलब एक्चुअल टाइम निकाल पाना कि इस समय से अक्षर शुरू हुआ है, नहीं कहा जा सकता। अनादि काल से कहा जाता रहा है, और लोगों का मानना रहा है कि ये अक्षर जो है हमें ईश्वर से मिला है। वी हैव गॉट दिस ऑल वर्ड्स, ऑल अल्फाबेट्स, एवरीथिंग फ्रॉम द गॉड। ऐसी मान्यता है। पहले से लोग ये समझ पा रहे थे, उनकी ऐसी मान्यता थी कि अक्षरों को भगवान ने बनाकर हमारे लिए भेजा है। आप जो है पुराना जो मनुष्य था, पुराना मनुष्य किस किस तरह से क्या क्या विकास किया, कैसे कैसे उन्होंने चित्र बनाए, कैसे कैसे उन्होंने चित्रों का सिंबल रूप दिया, फिर सिंबल्स को किस तरह से वे अंडरस्टैंड किए, फिर अपने संदेश को, हाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म देयर ओन मैसेज टू अदर्स, सो दे यूज्ड टू
use their own that time period technology. Like now you are using the 3D, 2D, 3D, 5D technology. You are using so many automatic cartoons, so many ready-made materials. So उस समय ये सब नहीं था, तो मनुष्य देखिए ऐसे कुछ चित्र बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवार पर कुछ चित्र बनाया जा रहा है। यहाँ कुछ, यहाँ पे देखिए कुछ हथियार लिया है आदमी। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जानवर हैं, ये आदमी हथियार लिया है, ये कुछ लिया हाथ में, यहाँ आदमी बना रहा है कुछ। सो ये सब जो है हमारे पहले वाले जो मनुष्य रहे हैं उनकी देन है कि आज हम अक्षर से खेल रहे हैं, आज हम 3D 5D से खेल रहे हैं, आज हम इंटरनेट से खेल रहे हैं। ये सब जो है हमारे पूर्वजों की देन है, और पूर्वजों की देन के कारण हम क्यों इनसे खेल पा रहे हैं, उसका मैजिक है शब्द, अक्षर। अगर वे अक्षर हमें नहीं देकर जाते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। हियर यू कैन सी सो मैनी सिंबल्स। ये जो आप सिंबल्स देख रहे हैं ना, ये सिंबल सब हमारे अक्षरों की खोज के लिए मनुष्य के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न किया। देखो डियर, ये सब जो है आज जो हम रॉकेट बनाते हैं, आज जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, आज जो हमारे पास स्पेस व्हीकल्स हैं, इन सब की खोज में इन चित्रों का भी महत्व है। मनुष्य ने पहले ये सब सोचा, फिर विकसित हुआ, फिर विकसित हुआ, फिर विकसित हुआ, फिर मनुष्य ने सोचा कि काश हम पक्षियों की तरह उड़ सकते, उसके लिए काम किया और वो उड़ने लगा। आज मनुष्य ऐसे नहीं सोचता। आज मनुष्य कुछ सेकेंड्स में कई 100 किलोमीटर आगे जाने की सोचता है। तो ये सब हमारी पूर्वजों की देन है, अक्षरों के कारण हो पाया है। ये देखिए शिकार का एक दृश्य दिखा रहे हैं। शिकार, पहले का मनुष्य जो है शिकार करके खाता था, शिकार कर करके जीवन अपना बिताता था, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर डेवलप नहीं था, खेती बाड़ी लोग नहीं करते थे, लोग इधर जंगलों में इधर उधर घूमते थे। सो दे वर टोटली डिपेंड अपॉन द जंगल्स। तो ये मध्य भारत का देख सकते हैं, एक शिकार का दृश्य है। शिकार मतलब जो जानवरों को मारते थे, शिकार करते थे जा करके जंगल में, उसका एक दृश्य है, मध्य भारत का है। मध्य भारत मीन्स यू कैन से लाइक मध्य प्रदेश सम एरिया, महाराष्ट्र सम एरिया, छत्तीसगढ़, like that the middle part of the India, that is called मध्य भारत। Please go to the next para। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो इतिहास ही वो मैजिक है, और इतिहास को बनाने वाला वो अक्षर ही मैजिक है, जो हमें उन भ्रांतियों से दूर कर दिया कि अक्षरों की खोज या अक्षरों की उत्पत्ति भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है। ऐसा कुछ नहीं। अक्षरों की खोज स्वयं मनुष्य ने किया है, स्वयं मनुष्य की मेहनत ने किया है। और अब तो हम ये भी जानते हैं, ये भी हम इतिहास में देख सकते हैं कि किस स्क्रिप्ट को, किस अक्षर को, किस भाषा के अक्षर को कहाँ खोजा गया, किस देश में उसका रिसर्च हुआ, किस देश में खोजा गया, और फिर वो कैसे जो है
आगे बढ़ा, वो भाषा और वह लिपि और वह स्क्रिप्ट कैसे आगे बढ़े। ऑल दीज थिंग्स नाउ ए डेज अवेलेबल इन आवर हिस्ट्री एंड हिस्ट्री डिपेंड अपॉन आवर वर्ड्स, आवर अल्फाबेट, आवर अक्षर विच इज गेट बाय आवर अर्ली माइंड। तो इस तरह से हमें जो है अक्षरों का ज्ञान हुआ, और अक्षर हमें किसी भगवान ने नहीं दिया, बल्कि अक्षर हमने स्वयं बनाया है, मनुष्य ने स्वयं बनाया है। सो यू शुड नॉट बी इन दिस डाउट। आगे देखिए, आगे आगे पैरा यहां से देखिए। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। सी ऑल ऑफ यू सी दिस, ऑल दिस मैटर विल ब्रिंग यू द क्वेश्चंस, यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन दिस। 2-3 अरब साल हम इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, इस धरती पर, सॉरी। तो पूरी धरती की एज क्या है? 5 अरब ईयर। और 2-3 साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, 2-3 अरब साल तक। सो टोटल 5 अरब, the age of the earth. In this 3 Arab year, nothing was there on the earth. You can see it was totally creature free, no creature at all, no, nothing was there. It may be very heat, it may be आग का गोला, it may be burning condition. तो 5 अरब साल में 3 अरब ईयर नथिंग वॉज देयर ऑन द अर्थ। देन आफ्टर नेक्स्ट 2 ईयर यू सी द स्टोरी, यू सी द स्टेप बाय स्टेप आवर डेवलपमेंट, ऑल दिस थिंग्स इज गिवन हियर। सो धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज रहा। ये 2 अरब ईयर में करोड़ों ईयर तक सिर्फ जानवर, जंगल और जानवर यही रहे इस धरती पर। मैन वॉज नॉट देयर, मैन वॉज नॉट एट ऑल देयर, मैन एग्जिस्टिंग वॉज नॉट एट ऑल देयर। सो फर्स्ट 2-3 अरब ईयर में करोड़ों ईयर तक केवल जो है ये आपको जंगल और दूसरे क्रिएचर्स, दूसरे जानवर वगैरह ही धरती पर रहे। देन सी द नेक्स्ट पैरा। आदमी ने इस धरती पर लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया, जस्ट 5 lakhs year before. Or see the, you just see the magic of the years. Arabs, crores, then now it came into lakhs. So केवल 5 lakhs, 2 अरब में 5 lakhs is what? Very small amount, like 1 rupees में 5 paise. That's all, that much percent only, 5% only. Like that, बहुत कम एज है 5 लाख ईयर। तो 5 साल पहले मनुष्य का शेप इस धरती पर आया, शेप आया। आई एम नॉट टेलिंग द like you people, like very smart, very blooming, very handsome मनुष्य 5 लाख पहले आ गया। No, not like that, not at all like that. केवल मनुष्य का एक स्वरूप सामने आया, जानवरों जैसा, 5 लाख ईयर बिफोर। नहीं देखे, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया।
Now 5 lakh year become the 10,000, just 10,000 year. See the difference. 10,000 year. This is the magic word you see. 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया. अगर 10,000 पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया तो उसके पहले क्या करता था? 5 लाख पहले, 5 लाख वर्ष पहले से तो है. तो आप समझ सकते हैं क्या करता था. वो जानवरों के साथ रहता था, जानवरों जैसा रहता था, जानवरों के तरह रहता था, जानवरों के जैसा खाता था, जानवरों का अन्न खाता था. यूज्ड टू लिव लाइक दैट ओनली. तो जस्ट 10,000 years before the Manushya has started to live, started to collaborate together, started to think together. Just 10,000 years before. He was not developed 10,000 years before. The human मनुष्य का एक थिंकिंग एग्जिस्टिंग शुरू हो गया. जस्ट थिंकिंग एग्जिस्टिंग 10,000 years बिफोर. करोड़ों ईयर की 5 अरब ओल्ड दिस अर्थ इज देयर. जस्ट 10,000 वर्ष पहले मनुष्य ने कुछ सोचना शुरू किया. उन्होंने गांव को बसाना शुरू किया. दे यूज्ड टू स्टार्ट लिविंग इन द ग्रुप. वह खेती करने लगा. वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा. फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए. सो आई वांट टू से यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कांसा है, अरे तांबा है, एक कांसा है. आप देख सकते हैं, अर्थ हमने बता दिया है. कांसा कंटेन 2 types ऑफ मेटल्स. वन इज तांबा और वन इज पीतल. पीतल also it's in color like a gold, but it's not a gold. That and one little redness लेके आता है, that is तांबा. The mix of both is called कांसा. ये टाइप्स ऑफ मेटल. ये इसका मनुष्य ने हथियार बनाना शुरू कर दिया, औजार बनाना शुरू कर दिया. औजार मीन्स हथियार. यू कैन सी हथियार बनाना शुरू कर दिया. तो और खेती में मतलब छोटा छोटा कुछ सामान, जैसे पेड़ लगाना, क्योंकि वो जंगल से खाता था तो वो सोचा होगा कि पेड़ लगा लें. ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कि नाउ हाउ व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नाउ लाइक दैट. दे हैव नो 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 नॉट लाइक दैट. कहीं पेड़ लगा दिया, ऐसे छोटा मोटा काम शुरू कर दिया कृषि का. यहां देखिए, वन वर्ड यू कैन सी हियर, प्रागैतिहासिक. दिस वर्ड इज से इस अर्थ को आप समझ लीजिए. इस अर्थ का मतलब है इतिहास के पहले का काल. द टाइम बिफोर द हिस्ट्री. हिस्ट्री इज कॉल्ड द रियल डॉक्यूमेंट्स which is proved and kept in the hard copy format. That is called itihas. So the time period from till we have our history, एक निश्चित टाइम पीरियड तक जब से हम अपने हिस्ट्री को जानते हैं, we know our history, उसे इतिहास कहते हैं. दैट इज कॉल्ड इतिहास. बट
man exist from how many years? You can see here. How many years? 5 लाख 5 लाख ईयर बिफोर मनुष्य ने एग्जिस्ट कर लिया था। तो उसके पहले, और हमको जो हिस्ट्री मालूम है हमारा, जो वो 10,000 पहले तो अभी वो खेती बाड़ी करना शुरू किया, अभी वो कुछ लेटर वगैरह भी नहीं सर्च किया था। तो जब वो लेटर सर्च किया होगा, देन ही वुड हैव स्टार्टेड टू राइट द हिस्ट्री, टू मेक द हिस्ट्री। फ्रॉम दैट पीरियड इट इज कॉल्ड इतिहास, इट इज कॉल्ड हिस्ट्री, इतिहास। बट बिफोर that time period is called प्रागैतिहासिक, इतिहास के पहले का समय। द हिस्ट्री बिफोर द हिस्ट्री टाइम इज कॉल्ड प्रागैतिहासिक काल। So that is word indicating. You will get many times this word will come. So this word is containing so much of information. You must be very clear. So Pragyaitishic means after that, before that, nothing proof is there in front of us. We are not having any proof. मानव ने पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, इनका चित्र बनाना शुरू कर दिया। जिन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, तो पहले उन्होंने चित्र संकेत बनाया, फिर भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व मतलब सामने आए, प्रकट हुए। सो देखिए, चित्र संकेत और भाव संकेत। सी डियर, लाइक चित्र संकेत, like we made this like knife, so by this we are giving a symbol. You can cut something by this, using this. You can kill the shikar, that is जानवर, जंगली जानवर, by this. So it's a symbol for that हथियार। लेकिन हम जो है बाद में क्या आए सामने, भाव संकेत आए। तो भाव संकेत में क्या है, जैसे हम अपने मन का भाव अपनी व्यक्ति से, अपनी आंखों से, अपने मुंह से, अपनी आंखों से, अपने इशारे से, अपने तरीके से, अपने हाथ को हिलाने से, तरह तरह से हम जो एक संदेश देते हैं। Like if you go on the four-way, like around Tana, how you are getting the sanket? By the light. Light is sending you message to stop, start or wait. Before light, man was standing there, traffic police. He used to do like this, stop, like this, go. Like this, stop, like this, go. So, without stating any words, जो हम संकेत लोगों को मैसेज भेजते हैं संकेतों के माध्यम से, दैट इज कॉल्ड भाव संकेत। तो पहले मनुष्य ने चित्रों के द्वारा अपने मैसेज दिया, फिर बाद में अपने भावों के द्वारा मैसेज देना शुरू कर दिया। जैसे आप देखते हैं किरणों की द्योतक चहुदेश, देखो ये किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने लगे। जैसे किरण को दिखाना है, सूर्य की किरण को दिखाना है, सनराइज को दिखाना है, तो आपने एक लाइन खींच दिया, ऐसे 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 लाइन खींच दिया, तो हम सूर्य को दिखा रहे हैं या सूर्य के निकलने वाली किरण को दिखा रहे हैं। एक सिंबल देना। जैसे मान लीजिए वी आर गोइंग हंटिंग फॉर द फिश, सो यू हैव मेड द फिश चित्र, so it's symbol for other will see this and they will understand a group have gone to hunting the fish,
तो इस तरह से जो संकेत देकर के गए उन्होंने चित्रों के माध्यम से और जो भावों के माध्यम से जो वो लोग कार्य करने लगे, वो जो है अनेक तरह के सिंबॉलिक मीनिंग बन गए और वो मीनिंग बाद में जा करके वो आकार लेने लगे, वर्ड लिपि का आकार लेने लगे। देयर ओनली बिकम द अक्षर लेटर। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपेंस। यू कैन सी हियर, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। ऑल दीज थिंग्स हैपेंस बिफोर finding the symbols, the different types of chitra symbols, then matching so many activities by the symbols or by the what you can say bhav sanket, by without any words sending the message to others, symbolic meaning, भावों के द्वारा, आंखों के इशारे से, होठों के इशारों से, हाथों के इशारों से, एक्सेट्रा। ये सब करने के बाद में तब जाके कहीं जो है मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 से रिपीटेड। तो हमारे जो शब्दों के खोज हुए हैं जस्ट 6000 ईयर बिफोर, वो भी बहुत घटिया क्वालिटी के जो शब्द बने होंगे। अब आप देख रहे हैं कि डेली 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 भाषा में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उस समय की भाषा जो थी बहुत खूबसूरत रही होगी। जो पहले शब्द बने होंगे, एक दो वर्ड्स बने होंगे, एक दो अल्फ़ाबेट बने होंगे, वो उस समय के लिए बहुत बड़ी खोज थी। और वही एक दो शब्द आज हमारे लिए हमें यहाँ तक लेके आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मनुष्य जो है 10,000 पहले तो रहना शुरू किया और अक्षर वगैरह के बारे में उसने 6000 पहले सोचा। मतलब और 4000 वर्ष तक मनुष्य के पास कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज देयर। सो आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टैंड क्लियर। यहाँ तक शायद आप समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप फीडबैक हमें दे सकते हैं। आई विल हैव ए मीटिंग। देखिए ये सारे जो है ये सब सिंबल्स है, आप देख सकते हैं। ये सभी कुछ न कुछ आपको भाव संकेत जो है दे रहे हैं। मध्य अमेरिका के ओंजेबा आदिवासियों के चित्र, दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काक, कौवा, दवाखाने में आदमी। सो ऑल दीज थिंग्स जो है आप देखिए चित्र उस समय का ये जो है चित्र है जो अमेरिका के ओंजेबा आदिवासियों का है। इसी के क्रम में आगे देख लीजिए। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अपने हिसाब किताब को लिखकर मनुष्य रखने लगा। आदमी ने उससे लिखना शुरू कर दिया, इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी उसे लिखने लगता है। When the man will start writing, then only the history will start। किसी भी जाति या किसी भी कौम या किसी भी समूह का इतिहास, इस प्रकार इतिहास के शुरू हुए मुश्किल से 6000 वर्ष हुए हैं। उसके पहले का काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल। 6000 ईयर के बिफोर जो कुछ भी था, एवरीथिंग इज कॉल्ड प्रागैतिहासिक काल। आगे देखिए। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते।
हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था और क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो इतिहास है, इसलिए हमें मालूम है कि इस समय ये राजा हुआ था, इस समय ये खोज हुई थी, यहाँ पे इसकी पहली बार खोज हुई। ऑल दीज थिंग्स वी आर एबल टू नो बाय द हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री क्रिएट्स वर्ड्स। सो अक्षरों का महत्व आप समझ सकते। हियर यू सी प्लीज डियर्स, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख करके रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान दूसरे पीढ़ी जाने लगे। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो डियर, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये समझ लीजिए कि जो अक्षर 6000 पहले खोजे गए थे, उन्हीं अक्षरों की देन है कि मनुष्य अपने ज्ञान को नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इंप्रूव करते गया। तो उसके कारण से इफ वी आर गेटिंग द अर्लियर वर्सन, सो वी विल थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट वर्सन। इफ वी आर गेटिंग नेक्स्ट वर्सन, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट द नेक्स्ट वर्सन। सो फर्स्ट वर्सन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो 6000 साल पहले जो हुआ था, वह दुनिया का सबसे बड़ी खोज थी। दैट वॉज द बेस्ट रिसर्च। आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, उस रिसर्च की, उस खोज की देन है। यह महत्व है अक्षरों और उससे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आप आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो डियर्स, जो मनुष्य ये जानता था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने करी है, भगवान ने करी है, वह सब झूठ है, वह सब एक गलतफहमी थी, वह सब हमारे अंदर के ज्ञान की कमी थी। जब हमारे पास ज्ञान आया, जब हमारे पास इतिहास आया, तब हमें मालूम हो सका कि अक्षरों की खोज कब, कहाँ, किसने, और खुद हम मनुष्य ने की है। बहुत गर्व की बात है कि अक्षरों की खोज हम मनुष्य ने की है। और आज चाहे आदमी साइंटिस्ट हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे बड़े से बड़े रिसर्चर हो, चाहे जो भी हो, उनके उस लेवल तक पहुंचने के लिए अक्षर ही वो सीढ़ी है। अक्षर क्रिएट्स द लैंग्वेज, लैंग्वेज क्रिएट्स द बुक्स, लैंग्वेज क्रिएट्स द वर्ड्स, वर्ड्स क्रिएट्स द सेंटेंस, सेंटेंस क्रिएट्स द पैराग्राफ, पैराग्राफ क्रिएट्स द पेज, और पेज क्रिएट्स द बुक, एंड दैट बुक क्रिएट्स योर नॉलेज। उसी बुक के बल पे आज हम सब कुछ बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा है, लैंग्वेज है। वो कोई भी लैंग्वेज, उसके बाद बाकी कुछ शुरू होता है। लैंग्वेज से ही आदमी बाकी विषय, बाकी हर विषय को, हर विषय के ज्ञान का आधार जो है वो भाषा है, वो शब्द है, वो अक्षर है। तो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हम मनुष्य में, हम ब्रह्मांड में, हर चीज में अक्षरों का अदम्य, अनलिमिटेड, अथाह, असीम महत्व है। उसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। और इतने सुंदर पाठ को लेकर आए बुढ़ाकर मूले जी, हमें उनका भी बहुत धन्यवाद है। और आशा है कि आप इस पाठ से बहुत कुछ सीख सके होंगे। अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ
बातें समझ में नहीं आई हैं, कुछ शंका समाधान है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो पर। आप नीचे मैसेज डाल सकते हैं, आई विल गिव द इंस्टेंट आंसर। मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। अगर कोई बात ऐसी है कि हमें वीडियो में या मीटिंग करके गूगल मीट में डिस्कस करना है तो हम वो भी करेंगे। और अगली बार हम एक और अपनी पाठ्य पुस्तक की का सुंदर पाठ लेकर के प्रस्तुत होंगे। इसी के साथ एक कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।